हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में, जहां पाते दवाइयों और मेडिसिनों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेरिंजाइटिस क्या होता है, समझेंगे इसको, क्या कारण होता है और इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या क्या दिया दिया जाता है, इसमें कौन कौन से एंटीबायोटिक दिया जाती है। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जानकारी अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए। चलिए दोस्तों, समझते हैं लेरिंजाइटिस होता क्या है। देखो, लेरिंजाइटिस क्या होता है, जब हमारा जो गला होता है, ठीक है ना, गले के अंदर लेरिक्स होती है, लेरिक्स के अंदर सूजन आ जाती है, ठीक है ना। तो लेरिक्स का जो ये पार्ट होता है, ये पार्ट हो गया जिसको नला बोलते हैं। तो ये इसके अंदर क्या होता है, वोकल्स कार्ड होते हैं, ये सामान्य रूप से काम करते हैं। ये आसानी से खुलते और बंद भी होते हैं, तो इसके माध्यम से आवाज उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो जब इनकी वोकल्स वोकल्स कार्ड्स जो रहती है, इसके अंदर सूजन आ जाती है, तो इससे गुजरने वाली आवाज होती है वो खराब हो जाती है और आवाज कम हो जाती है। तो उसे हम लेरिक्स कहते हैं, और इसी को हम बोलते हैं गला बैठना, ठीक है ना, जिससे आवाज प्रॉपरली बाहर नहीं आ पाती। यही है लेरिंजाइटिस, ठीक है। तो ये हो गया, लेरिक्स कहलाता है। तो ये क्या होता है, वोकल्स कार्ड के आसपास जो होता है, वोकल कार्ड्स के एक साउंड सिस्टम होता है, जिससे आवाज निकलती है। तो कई बार इसमें सूजन आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो यही प्रॉब्लम को हम लेरिक्स कहते हैं, और इसके अंदर अगर वोकल्स कार्ड के अंदर सूजन आ जाती है तो इसे हम बोलते हैं लेरिंजाइटिस, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। करते हैं हम इसके कारण। देखो, कारण क्या होता है, कारण ये हो सकता है आपका बैक्टीरिया या वायरस, किसी का भी एक इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो ये लेरिंजाइटिस डेवलपमेंट यानी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। किसी किसी को एलर्जी होती है, एलर्जी मैंने एलर्जी के कारण भी होता है, जैसे कि किसी की चीज खाने से, यानी कुछ चीज आपने खाया हो, दूध वगैरह हो, है ना, या कोई चीज आपने खाई हो तो उससे भी एक एलर्जी हो जाती है। जैसे आपने ठंडा पानी पिया हो, जैसे ठंडा पानी मीन्स मतलब आप मटके का पानी तो पी रहे हो, लेकिन अचानक बहुत लंबे समय तक किसी ने ठंडा पानी नहीं पिया हो, वो फ्रिज का पानी, चिल पानी पीने से भी गले में क्या है, गला बैठ जाता है, यानी लेरिंजाइटिस डेवलपमेंट हो जाता है, जिसे हम थ्रोट इन्फेक्शन भी कहते हैं, और उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद में एकदम से कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना ठंडा, है ना, और फास्ट फूड वगैरह जो खाना है, और आपने जैसे एकदम से गर्म खाया हो, गर्म खाने के बाद में आपने ठंडा पानी पी लिया, तो उसका भी एक इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद जानते हैं इनके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होता है। देखो, सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स से बहुत आसान है। सिम्टम्स ये है कि सीधी सी बात है, जब व्यक्ति के गले में इन्फेक्शन होगा वायरस या बैक्टीरिया के कारण, तो गले में तकलीफ आएगी या कुछ निकलने में दिक्कत आएगी। भोजन कर रहे हो तो खाना ऐसा लगेगा, अटका हुआ लगेगा। पानी पीते हैं तो इरिटेशन लगेगा, है ना। और उसके बाद में ऐसा लगता है कुछ फंसा हुआ हो, है ना, गले में खराश जैसा होना, या ऐसा लगना जैसे कांटे वगैरह जैसे चुभ रहा हो, है ना। और उसके बाद में इसकी आवाज़ भी बदल जाती है। आवाज़ बदलना मीन्स मतलब आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर नहीं आती, पूरी तरह नहीं निकल पाती है, तो उसे हम बोलते हैं गला बैठना, ठीक है ना। इससे आवाज़ ऐसा लगता है कहीं फंसा हुआ, तो उस गले में दर्द भी होता है और बोलने में प्रॉब्लम आती है। तो यही लेरिंजाइटिस इन्फेक्शन के सिम्टम्स है, यानी डेवलपमेंट हो गया किसी न किसी कारण से, ठीक है। लेरिंजाइटिस इन्फेक्शन की वजह से इरिटेशन होता है, बोलने में प्रॉब्लम आती है, और जो साउंड सिस्टम होता है, जिससे वोकल कार्ड्स में इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ जाती है, तो इसकी वजह से आवाज़ प्रॉपरली नहीं बोल पाता और वो आवाज़ बैठा हुआ लगता है, तो उसकी वजह से थ्रोट इन्फेक्शन होता है और गले में दर्द होता है, पेन होता है, ठीक है ना, खराश भी होती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो कभी कभी क्या व्यक्ति को कॉमन कोल्ड भी हो जाता है, सर्दी जुकाम भी हो जाता है, तो ये भी एक सिम्टम्स है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेन टॉपिक्स ट्रीटमेंट, इसमें इलाज क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या, सबसे पहला एंटीबायोटिक चलाई जाएगी। एंटीबायोटिक होगी मॉक्सिकाइन 625, ठीक है। ये सुबह शाम दिया जाता है आपको। 3 से लेकर 3 दिन तक तो चलाया जाता है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा फैला हो और रिलीफ नहीं मिल रहा पेशेंट को, तो आप 6 दिन तक भी इसे चलाया जा सकता है, पानी के साथ खाना खाने के बाद, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हुआ है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, और वो इन्फेक्शन को रोक देगा, ठीक है ना। उसके बाद में एंटी एलर्जिक चलाना है। एंटी एलर्जिक मीन्स मैंने अगर किसी को एंटी एलर्जिक की वजह से हुआ है, किसी खाने की वजह से हुआ है, तो आप ये मोन्टीना एल टेबलेट, जिसमें होता है आपका मोन्टून में, अगर गले में दर्द हो रहा है तो उसमें एंटीपायरेटिक, एंटी
एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं, जिससे दर्द में अब गले में दर्द होता है तो डायनापार्क वगैरह पे कोई भी पेन किलर इसमें दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इसमें दे सकते हो दोस्तों जायडस सिरप, सुबह शाम 1 चम्मच देना है, ठीक है ना, ये दे सकते हैं। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को एंटी एलर्जिक हुआ हो, जिसमें सर्दी जुकाम हो रहा हो उसे, और कॉमन कोल्ड हुआ, तो उसमें मोन्टुलो कास्ट, ठीक है ना, मोन्टुलो कास्ट और लिवोसिट्रिजिन कॉम्बिनेशन में ओडी यानी रात में दे सकते हैं, तो उससे नींद वगैरह अच्छी आएगी, तो गला रिलीफ हो जाएगा, आराम हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद में ये मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट बताया। अब इसमें कुछ टिप्स टिप्स जरूर करना है, इसमें कुछ टिप्स ही करना है आपको, ठीक है। टिप्स क्या करना है, गुनगुने पानी पीना है आपको, ठीक है ना, गुनगुने पानी से गरारे करना है। एकदम से ठंडा खाना है, ठंडे चीज नहीं खाना है, जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक हो गया, आपका चिल वाटर हो गया, फ्रिज वाला पानी हो गया, ये नहीं लेना आपको। प्रॉपरली बेस्ट रेस्ट लेना है, और ज़्यादा बोलना नहीं है, गले की सफाई कर लेना चाहिए। तो ये टिप्स था। तो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।